दोस्तों नमस्कार। आप सभी दर्शकों को एमएस न्यूज राष्ट्रवादी चैनल की ओर से हिंदू नव वर्ष की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और भगवान आपको इस वर्ष व्यापार में उन्नति करे और आपका अपना स्वास्थ्य ठीक रखे। यह नव संवत 19 मार्च 2026 तक चलेगा और ये प्रारंभ 30 मार्च 2025 से शुरू होगा। इस प्रकार हिंदू नव वर्ष एक महत्वपूर्ण दिन है जो चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। इस दिन बासंती नवरात्रि की शुरुआत होती है। इस वर्ष नव संवत 2082 का राजा बुध और मंत्री शुक्र है, जो कि यह एक शुभ वर्ष होगा जिसमें नई शुरुआत, सकारात्मक परिवर्तन होंगे। नव संवत 2082 के अवसर पर भारत के भिन्न भिन्न हिस्सों में भिन्न भिन्न त्योहार मनाए जाएंगे, जैसे कि गुड्डी पड़वा महाराष्ट्र और गोवा में, उगादी आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक और तेलंगाना में, और नेहर है कश्मीर में, पंजाब, हरियाणा व दिल्ली के अंदर बैसाखी का उत्सव भी इसी दिन मनाया जाता है। और इस दिन किसान लोग अपनी फसल की काटने की शुरुआत करते हैं और अप्रैल माह के अंदर 12 अप्रैल को हनुमान जयंती भी इसी महीने में मनाई जाती है। इस प्रकार यह नव वर्ष, हिंदू नव वर्ष को, हमें हिंदू नव वर्ष को बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए और अपने घरों के अंदर मिष्ठान व अपने इष्ट मित्रों को शुभकामनाएं। इसके अलावा केसरिया झंडा लगाए और हमें सनातन धर्म का प्रचार करना चाहिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल एमएस न्यूज हांसी को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना न भूले। जय श्री श्याम, खाटू नरेश की जय, हारे के सारे की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो सनातन धर्म की जय। मैं सभी शहरवासियों को, सभी देशवासियों को सिद्धार्थी नामक संवत्सर संवत 2082 की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। 30 मार्च से नव संवत्सर शुरू हो रहा है और माँ भगवती के नवरात्रे प्रारंभ, हमारा नया संवत्सर नवरात्रियों से प्रारंभ होता है और यहाँ पर माँ भगवती की असीम कृपा से अखंड ज्योतें जलाई जाती हैं और भक्तों का आना जाना नए संवत्सर से शुरू हो जाता है। और यहाँ अखंड ज्योतों के 9 दिन तक ज्योतें चलती हैं, फिर प्रसाद वितरण किया जाता है। यही सनातन धर्म की मर्यादा है और संवत्सर आने के बाद में सभी को सभी खुशियाँ प्राप्त होती हैं। जैसे हमारे किसान भाई, उनको पैदा आनी शुरू हो जाती है, व्यापारियों को व्यापार शुरू हो जाते हैं और यही सनातन धर्म की मर्यादा है। और मैं माता रानी से यही प्रार्थना कर रहा हूँ, हे माता रानी, सभी पर अपार कृपा बनाए रखना, सभी को सब चीज़, जो भी मन की प्राप्ति उनको प्राप्त होना, और जो भी तुम्हारे दरबार आते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। प्रणाम, नमस्कार। मेरा नाम नित्य योगी लवकेश टुटेजा। सर्वप्रथम मैं आने वाले हिंदू नववर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह पर्व सही में तो प्रकृति, खागोल और सौर मंडल के कणों से जुड़कर के एक तिथि हमारी निकली है 30 मार्च को। संवत 2082 में हमारे जो अपने वर्ष हैं उस हिसाब से संवत 2082 की तिथि बनती है। और मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूं कि उस दिन प्रथम नवरात्रा भी है। हिंदू जागो, हिंदू अपने मूल से जुड़ो। उस दिन प्रथम नवरात्रे के दिन करुणामयी हृदय लेकर के हर रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय उठ करके स्नान करके मंदिर में पूजा पाठ करके समर्पण करके अपने इष्ट को, अपने गुरु को इस नववर्ष की हम शुरुआत करेंगे। और रेगुलर पूरे नवरात्रों में भी हम स्पिरिचुअलिटी से आगे बढ़ेंगे, अपने आप को जानेंगे उस समर्पण भाव के साथ। और हिंदुओं के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हिंदुओं की एकजुटता के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक सुंदर समाज और सुंदर राष्ट्र को बनाने के लिए भी हमें इस नव वर्ष को बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए। मैं आभार व्यक्त करता हूँ मनमोहन शर्मा जी का,
जिन्होंने आज मेरे घर आकर के आज मेरा इंटरव्यू इस माध्यम से लिया कि मैं आप तक पहुंचूं। और मैं बस आप लोगों को हाथ जोड़ के यही विनम्र अपील करता हूं कि अपने मूल को पहचानें, अपने मूल को ना भूलें। किसी को भी इतिहास को उठा करके देख लीजिए, जो अपने मूल को भूले हैं वो पतन के मार्ग प्रशस्त कर गए, वो समाप्त हो गए। हमने खुद जागना है, एक एक हिंदू को जगाना है, देश और समाज की रक्षा करनी है। हिंदू नववर्ष आप सबके लिए मंगलमय हो। बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। आप खुश रहें, आनंद में रहें, धन वैभव यश कीर्ति की वर्षा आपके ऊपर बनी रहे। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, फिर से मुबारकबाद। जय गुरुदेव। मैं शिवशंकर संघ का समसेवक 42 वर्ष का आज 9 वर्ष के ऊपर कुछ बात आपसे साझा करना चाहता हूँ। 9 वर्ष विक्रमी संवत 2082 आने वाला है। उसके ऊपर हम हिंदू जो है सब अपने घरों में भगवा पताका लहराएं, अपने घरों में मतलब मिष्ठान बनाएं, हिंदू पद्धति को अपनाएं जो हमारी प्राचीन पद्धति है। और इसमें 9 वर्ष पे हर एक चीज़ में जो है अपना यहाँ जैसे पेड़ पौधों में नई कपोल आती है उसमें, और प्रकृति में भी नयापन अपने को दिखता है। लेकिन जो 9 वर्ष हम अंग्रेज़ों का बनाते हैं, अंग्रेज़ी 9 वर्ष, वास्तव में वो को उस टाइम कुछ नहीं होता, वो नयापन कुछ है नहीं वहाँ। वहाँ तो सब पुरानी जो अपनी रात के 12 बजे शुरू करना, अपने क्या है, अपने यहाँ तमसो माँ ज्योतिर्गमय, हम अंधकार को छोड़कर उजाले की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो 9 वर्ष है वो सूर्य के उदय होने से शुरू होता है, रात्रि के अंधेरे में नहीं होता। तो इस वजह से मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि भी इस 9 वर्ष पे हम अच्छे भाव से 9 वर्ष मनाएं, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं। यही मेरी सबको शुभकामना और संदेश है। हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व जो बढ़ता है, हमारा जो नया संवत बढ़ता है, ये विक्रमी संवत 2082 अभी शुरू हो जाएगा। और इस दिन सब कार्य नए शुरू होते हैं, नया सीजन आता है, माता के सब नवरात्रे शुरू हो जाते हैं। और मैं सारे शहर को अपनी तरफ से और समाज अग्रवाल समाज की तरफ से सब भाइयों को, सब बहनों को शुभ आशीष देता हूँ और बधाई देता हूँ कि नए वर्ष को हिंदू धर्म का लिहाज से मनाएं, न कि अंग्रेजी हिसाब से मनाएं। धन्यवाद। नमस्कार। आज MS न्यूज़ जो चैनल के आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, आपके सभी दर्शकों को इस 9 वर्ष की जो विक्रमी संवत 2082 30 मार्च से लगने वाला है, सभी को बधाई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 6 उत्सवों में एक पहला उत्सव है वर्ष प्रतिपदा उत्सव, जो हम अनेक वर्षों से मना रहे हैं। संघ का ये शताब्दी वर्ष चल रहा है, संघ की स्थापना है 100 वर्ष हो जाएंगे। तो इसमें 9 वर्ष मनाने का औचित्य भी यही है कि फसलें जो है हमारी तैयार हो जाती है, सरसों की भी कटाई होगी, अब गेहूं की फसलें भी पक्के तैयार हैं। जो अनेक संगठन 9 वर्ष इसी वर्ष प्रतिपदा के उत्सव दिन मनाते हैं, लेकिन जो असली 9 वर्ष है वो वर्ष प्रतिपदा से शुरू होता है। व्यापारी अपने खाते बही खाते बनाते हैं, हम अपने घरों पे ध्वजारोहण करते हैं, घरों में खीर पूड़ी बनाते हैं, प्रसाद बांटते हैं, खुशी मना के हम इसको 9 वर्ष को मनाते हैं। मैं तो अंत में यही कहूँगा, भाई हम सभी भाई मिलजुल कर इस 9 वर्ष को इसी पद्धति से मनाएं। धन्यवाद। बोलो सच्चे दरबार की जय। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय तम देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। हमारे श्री हांसी में श्री माँ काली का मंदिर, वहाँ 30 मार्च से नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं और हमारा नववर्ष जो होता है वो नवरात्रों से ही चालू होता है। तो इसी की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत मंदिर की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन करते हैं। और ये जो भी नववर्ष है ये हमारा जो होता है ये नवरात्रों में ही
प्रारंभ होता है। जय माता दी। साथियों नमस्कार, मैं गजराज यादव मॉडल टाउन हांसी से, और जो नव वर्ष हमारा अभी आने वाला है उसकी अग्रिम शुभकामनाएं। और हमें जो भारतीय संस्कृति कल्चर का हमारा नव वर्ष आ रहा है चैत्र मास में, इसे हम बड़े गर्व और उत्साह से मनाएं, जिसके कारण हमारी संस्कृति, हमारा समाज, हमारा देश, हमें अपने उस पर गर्व होना चाहिए। जो भी अंग्रेजी नव वर्ष है उसे मना सकते हैं, परंतु उसको हम उसी रूप से मनाएं जिस तरह हम अंग्रेजी नव वर्ष को मनाते हैं। उसको बड़े धूमधाम से मनाएं, लोगों को शुभकामनाएं दें, मैसेज भेजें और उन्हें उसके लिए प्रोत्साहित करें। मुझे मेरे भारतीय संस्कृति और कल्चर पर गर्व है। शुभकामनाएं। हाँ जी, जय श्री राधे जी, जय श्री श्याम जी। आपके चैनल MS न्यूज़ के चैनल के माध्यम से आपको जय श्री श्याम और नव संवत की 2082 की आपको शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। सारे विश्व को नव संवत का त्यौहार खूब खुशियों से मनाना चाहिए। एक सनातन धर्म का ये महापर्व है। जय श्री श्याम, जय श्री राधे। शर्मा जी, आपको व आपके न्यूज़ के सभी दर्शकों को नव वर्ष की, हिंदू वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अशोक जैन, अध्यक्ष तुलसी कल्याण केंद्र हांसी, हिंदू नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को मंगलमय हो, शुभमय हो। बोलो माता रानी की जय। मैं सत्यवान दुबई वाला SB ट्राली वाला यहाँ 15 साल से मैया के दर्शन के लिए आता हूँ। मैया की असीम कृपा है और ये मंदिर बहुत ही पुराना है। 1947 से पहले का भी मंदिर चल रहा है ये, और मैया की असीम कृपा है। हर किसी की मनोकामना पूर्ण होती है। सभी को नव वर्ष 2082 की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रेम कुमार हांसी का रहने वाला हूँ और मंदिर में कम से कम 30-35 साल से यहाँ आ रहा हूँ और आपको 2082 की शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम दिनेश है। नव वर्ष की शुभकामनाएं। मैं काली देवी के महोत्सव पे सबको बधाई। मैं हांसी निवासी मुकेश बांगा आप सभी को संवत 2082 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नवरात्रों की भी हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। मैं सुनील खट्टर हांसी निवासी आपको संवत 2082 की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और नवरात्रों की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। परमात्मा की कृपा, माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं जोनी हांसी आप सभी को नव वर्ष संवत 2082 की और माता रानी के नवरात्रों की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपको और आपके परिवार को खूब सारी खुशियां दे। सब पूरा देश स्वस्थ रहे। जय सनातन, जय भारत। मैं लोकेश कुमार रानी मेंबर लायंस क्लब हांसी आने वाले नए साल 2082 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ये नया साल आप सभी के लिए, पूरे शहरवासियों के लिए खुशियों भरा है और जीवन में सारी खुशहाली लाए। शर्मा जी, सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल MS न्यूज़ हांसी को मैं नए साल की बहुत शुभकामना देता हूँ, क्योंकि संवत 2081 अब लगने जा रहा है। 2082 जो अब लगने जा रहा है, तो इसके लिए मैं आप सभी को अपने लायंस क्लब की तरफ से सारे शहरवासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। नया साल नए उल्लास के साथ मनाया जाए और नई तरक्की, लोगों के जीवन में नई उमंग और नई तरक्की की कामना करता हूँ। शर्माला, रिटायर्ड लेक्चरर हांसी। तो मैं ये नववर्ष जो आ रहा है हमारा सनातन धर्म का, उसके बारे में बता रही हूँ कि हमारी जो सनातन संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, ये बहुत ही बढ़िया है, पूरे वर्ल्ड में बढ़िया है। और इसी के बारे में बता रही हूँ कि हमारा नववर्ष है, उसकी नई विशेषताएं हैं, बहुत सारी विशेषताएं हैं। इसलिए नववर्ष हम मना रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ प्रकृति नयापन लेती है। सर्दी जा रही है और गर्मी आ रही है। दूसरा,
जो नया सत्र है, पतझड़ खई, नए पत्ते आए, प्रकृति हरी भरी हुई, इसलिए नया वर्ष मनाते हैं। दूसरी फसलें हैं, अब नई आएंगी, सब संपन्न होंगे, सब खुशहाल होंगे, जो किसान भाई हैं और बाकी लोग भी हैं, सब खुशहाल होंगे। उसके बाद कि जैसे जो नया सत्र हो रहा है, क्लासें शुरू हो रही है बच्चों की, वो भी इसी टाइम से शुरू हो रही है नए वर्ष में। ये अप्रैल में शुरू होंगी, तो ये नया वर्ष ही है। अंग्रेज है, उन्होंने हमें भ्रमित कर रखा था। 1 तारीख जनवरी में जो वो नया वर्ष मनाते हैं, उसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई उसमें नयापन नहीं है, ना उसमें ऋतु बदलती है, ना कोई नया नाज आ रहा है, ना कोई नए सत्र के अंदर बच्चे हैं, क्लासेस उनकी लग रही है। तो ये हर तरह से नयापन यहाँ आ रहा है, इसलिए इस खुशी के अंदर ही हम नया वर्ष मना रहे हैं। तो अब तो आप क्या कहना चाह रहे हो जो आजकल युवा पीढ़ी को? जी, युवा पीढ़ी को हम कहना चाह रहे हैं कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जो सनातन संस्कृति है, वो महान है। उसमें जो हर चीज़ है जो बनाई जा रही है, हमारी जो हर चीज़ जो काम किए जा रहे हैं, वो सब एक साइंस तरीके से कर रहे हैं, और एक उसके अंदर कोई ना कोई नयापन है हर चीज़ में, इसलिए उसको हम नया वर्ष मना रहे हैं। यही मेरी सोच। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अशोक योगाचार्य हाँसी से। आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आज इस हुड्डा पार्क में हमारे प्रधान, हमारे गुरुजी या सिंह जी पाली, हमारे शोरान साहब, मलिक साहब, सारे दुवन साहब, सारे अनिल जी इस योग कक्षा को चलाने का कार्य करते हैं। शहर में स्वास्थ्य प्रदान कर रहे हैं। आप भी इस कक्षा में आइए और लाभ उठाइए। अब नवरात्रों की बात है, ये नवरात्रे 2082 संवत शुरू हो रहा है अभी। तो ये हमारी सनातन संस्कृति जो योग को बनाए हुए है, और पाश्चात्य संस्कृति में बहुत दिन रात का फर्क है। जो हम भौतिकवाद की तरफ जाएं, भौतिकता का फल भी खाएं, लेकिन हमारी संस्कृति की जड़ों से जुड़े रहे, ये मेरी सभी से अपील है, ये प्रार्थना है सभी का। आपका दर्शकों धन्यवाद। आप आइए योग कक्षा में और अपने स्वास्थ्य लाभ उठाएं। शर्मा जी, आपके चैनल को बहुत बहुत बधाइयाँ हो, और आपने नवरात्रों के विषय में अभी नव वर्ष 2082 जो 2025 का 82 जो प्रारंभ होने जा रहा है, ये इस बारे में आप जो अभी डॉक्टर अनिल जी ने बताया कि अगर अन्न का त्याग करोगे तो उसमें शरीर की शुद्धि होगी, और शुद्धि के साथ आपके विचारों में भी बुद्धि को विराम मिलेगा। तो मैं आपसे चैनल के माध्यम से आपको इस बात के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूं कि आप इस चैनल को बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। नमस्ते जी सभी को, दर्शकों को, आपके सभी दर्शकों को नमस्ते, राम राम। हम यहाँ योग क्लास चला रहे हैं पार्क में, और मेरा नाम योगाचार्य है अनिल शोरान है। और जैसे कि आप अभी नवरात्रे आ रहे हैं, नवरात्रों में हम मानते हैं कि हमारा जो प्रारंभ होता है नव वर्ष, उसके उपलक्ष्य में बहुत बहुत सबको और बधाई है इसके बात की। परंतु नवरात्रों में हमें, नवरात्रों का मतलब क्या है कि हमें अन्न को त्याग देना चाहिए, और हमें 1 हफ्ता कम से कम पानी पे या फलाहार पे रहना चाहिए। ये हमें शक्ति देगा, क्योंकि नवरात्रि का मतलब हमारे पूर्वजों ने, हमारे ग्रंथों में, हमारे योग वेदों में ये लिखा हुआ है कि इसमें अन्न का और बाकी चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए, और हमें जल पे रह के फलाहारी व्रत करके अपने शरीर को स्वस्थ बनाना चाहिए। धन्यवाद।